अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान ख़वातीन के नाम औरतों का आलमी दिन और औरत मार्च, औरतों के हकूक़ की बात की जाती है। बुनियादी तौर पर औरतों को किन मसाइल का सामना है, क्यों वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे निकल रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, क्या मर्दों के इस माशरे में औरतों के हकूक़ उनको सही मानों में नहीं मिल रहे, या औरतों को आज़ादी हासिल है कि वो मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर काम कर सकें और माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। कोई भी माशरा औरतों की तरक्की के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। औरतों के जब तक मर्दों के साथ और माशरे में अपना कंट्रीब्यूट ना करें, कोई भी माशरा आगे तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो पूरी ही दुनिया में ख़वातीन जो है वो मार्च कर रही हैं अपने हकूक़ के हवाले से। और 8 मार्च पूरी दुनिया में आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। और सबसे पहले ये 1908 में न्यूयॉर्क से इस मार्च का आगाज़ हुआ ख़वातीन के आलमी दिन का, और बाद में इसको आलमी दिन के तौर पे पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। लेकिन आज पाकिस्तान में ये एक बहस है और इसके हक़ में भी नारे लगाए जाते हैं और इसकी मुखालफत भी की जाती है। और कुछ अनासर ऐसे हैं जो ख़वातीन के हकूक़ को किसी और तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और बुनियादी तौर पे जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ इन नारों तले दब जाते हैं। ऐसा क्यों है, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आज अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें और इस्लामाबाद की बात करें तो गैर मामूली सूरत हाल है। तहरीक अदम-ए-एतमाद जो कि पिछले कई दिनों से इसका शोर हो रहा था, और आज करारदाद जमा करा दी गई है। और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और एक एहसाब की जंग है। और इस जंग में देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म क्या फ़ैसला करते हैं, वो मुकाबला करते हैं या मुफाहमत की सियासत करते हैं, इम्पॉर्टेंट होगा। और ख़वातीन, चूँकि ख़वातीन की पाकिस्तान की सियासत में बड़ा किरदार है, फ़ातिमा जिन्नात से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक, स्पोर्ट्स हो, दूसरे डिपार्टमेंट्स हों, हमें जगह जगह ख़वातीन जो है वो अपना काम करती हुई नज़र आती हैं। ख़वातीन के किरदार को और ख़वातीन की जो पाकिस्तान की तरक्की है, डेवलपमेंट है, उसमें उनका जो किरदार है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो ख़वातीन जो माशरे में की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट में उनका बड़ा नाम है। ऐसा ही आज पैनल हमारे साथ मौजूद है और उस पैनल से आज जानेंगे कि ख़वातीन को बुनियादी तौर पे क्या कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं और उनका हल, उनके हकूक़ की जो बात है वो कैसे मनवाई जा सकती है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा इरम कामरान साहिबा। आप समाजी रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे ट्रैवल एंड टूर से आपका बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है और लगाव भी है। इरम, खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियो में। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं रक्षंदा बेग, यंग हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं दी यूथ थिंक टैंक की, डिबेटर हैं और बड़ी एक्टिव हैं अकेडमिया के हवाले से। और यूथ की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमेशा शाना बशाना रहती हैं और आगे बढ़ के पाकिस्तानियत की बात करती हैं। रक्षंदा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियो में। शानिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, सीनियर सियासतदान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किया। शानिया, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। फ़ातिमा खान मेंबर हैं नेशनल कमीशन की और नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान का 8 का हिस्सा भी रही, बड़ी एक्टिव हैं और बलूचिस्तान में ख़वातीन के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करती हैं। फ़ातिमा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर शहज़फ मसूद सिद्धू वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर हैं और प्रोफेशनली और साथ ही साथ ख़वातीन के हकूक़ के लिए, ख़वातीन के राइट्स के लिए काम करती हैं। इस्लामाबाद से हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ इरम आपसे करेंगे। किस तरह देखती हैं ख़वातीन का आलमी दिन ज़रूर मनाया जाता है और थोड़ा सा मिक्सअप हो गई हैं चीज़ें, जहाँ ख़वातीन के सही मानों में जो उनके इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट होने चाहिए, उन पे बात नहीं होती। लिबास पे बात होती है, किस किस चीज़ की आज़ादी चाहिए उस पर बात हो रही है, जो कि गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। और कम अज़ कम पाकिस्तान के माशरे में इन चीज़ों पे डिबेट तो खैर होनी भी नहीं चाहिए, हो भी तो इस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह के प्ले कार्ड सामने आते हैं। खैर, आप क्या समझती हैं? आप ख़ुद चूँकि मर्दों के माशरे में रह रही हैं और मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म के इश्यूज़, बहुत सारी जगहों पे इश्यूज़ होते भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो प्ले कार्ड दिखाए जाते हैं कि वैसी ही आज़ादी चाहिए या सही मानों में आपके जो हुकूक़ हैं वो पूरे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले मैं हैप्पी वुमेंस डे सबको कंग्रेचुलेट करूँगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो आज ये औरतें, इसको थोड़ा सा करेक्ट भी करूँगी। ये कोई
फ्रीडम मूवमेंट अगर आप बोलें तो एग्जैक्टली इट्स नॉट अ फ्रीडम मूवमेंट, इसके बहुत से गोल्स हैं और उससे बहुत बड़े गोल्स हैं. फ्रीडम ऑब्वियसली उसमें आता है, उसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे. मैं ये समझती हूँ इस वक्त अगर हम थोड़ा सा पहले लोकल लेवल पे बात करके देखते हैं, कुछ अरसे से कुछ चीज़ें जैसे अभी आपने भी बताई चीज़ें हो रही हैं और ऑब्वियसली वी ऑल आर ऑब्जर्विंग कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं. मैं ये समझती हूँ कि जो असल मसाइल हैं औरतों के वो बहुत डिफरेंट हैं. और सबसे बड़ा मसला पूरी ग्लोबली अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इक्वल राइट्स टू एजुकेशन जो है वो नहीं है इस वक्त. आप पाकिस्तान का उठा लें या किसी भी कंट्री को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, तो इस फिगर सामने आती है कि उसकी अगर आप रीजंस में जाते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं, बेसिकली काम उस पर करना चाहिए. ये जितनी भी एनर्जीज जहाँ पे भी सर्फ हो रही हैं, मैं समझती हूँ उसको रीडायरेक्ट किया जाए और वहाँ पे किया जाए. फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसे शहर में रहती हूँ जिस तरह का यहाँ का माहौल है, या कोई ऐसा अगर आप थोड़ा सा रूरल एरियाज़ में चले जाते हैं वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ पे एक जो पेरेंट है वो क्या सोचता है अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए, उसके माइंडसेट में अगर चेंजेस आ रही हैं तो मैं समझती हूँ ये तमाम वट एवर पीपल आर डिमांडिंग वो सही है. अगर उसमें चेंजेस नहीं आ रही इसका मतलब है कि हम लोगों का जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है. ठीक है, लेकिन औरत मार्च जो हो रहा है तो आपको लग रहा है कि ये सही मानों में हकूक़ के लिए निकले हुए? इस पे मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसा कमेंट नहीं करूँगी. मैं पर्सनली ये समझती हूँ, इट्स टोटली माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि 2-3 चीज़ें हैं. एक ही है कि जब आप सड़क पे प्ले कार्ड लेके निकलते हैं मुझे ये हुकूक चाहिए, पहली बात है आप किससे हुकूक मांग रहे हैं, हु यू आर एड्रेसिंग. क्या कोई कुछ ऐसे हुकूक हैं जो मैं खुद ले सकती हूँ, खुद डिटर्मिन कर सकती हूँ? सो व्हाई आई एम बेगिंग ऑल द टाइम एंड whom आई एम बेगिंग टू. तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप खुद में इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि जो हुकूक आपके पास हैं उनको आप इंजॉय करें, और जहाँ पे आप समझते हैं कि मुझे चाहिए तो उनके लिए राइट फोरम का इस्तेमाल करें, एक्शन लें. ठीक है, प्ले कार्ड्स इज नॉट द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सही, एक्शन पे यकीन रखती हैं. रक्षिंदा, एकेडमिया से आपका ताल्लुक है, यूथ के लिए काम करती हैं. बीइंग अ गर्ल, आपको लगता है कि वाकई में आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, आपकी जगह बॉयज़ को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं? ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज़ में, या इवन आप डिबेटिंग सोसाइटी का हिस्सा भी हैं, वहाँ पे भी ऐसा होता है आपके हुकूक जो हैं वो गसब किए जा रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं भी आज का जो वुमेन डे है, मैं चाहूँगी कि जितने भी देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से और हम सबकी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे. और अब जो आपका क्वेश्चन है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरे एकेडमिक्स में या जहाँ भी मैंने आज तक काम किया है, तो ये बहुत ज़्यादा आप पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं. और जहाँ बात रही कि दूसरों का मुझे किस तरह से इनपुट मिला है अपनी परफॉर्मेंस में या अपॉर्चुनिटीज़ में जो मुझे चाहिए, अगर रही बात औरत मार्च की, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप उनको कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं कि वो जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं तो वो गलत हो सकता है. लेकिन इससे एक चीज़ का सिर्फ हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, वो है अवेयरनेस का, कि अब अगर कोई भी चीज़ है, एक तो डिजिटलाइजेशन ने बहुत रोल प्ले किया है और दूसरा अवेयरनेस जो हमें इस चीज़ से मिली. शायद उन लोगों का जो तरीका है राइट्स को डिमांड करने का वो गलत हो सकता है, लेकिन उससे एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस ज़रूर आ रही है उनमें कि वो किस तरह से जो है वो जो डिस्क्रिमिनेशन थी, चाहे वो क्लासरूम में हो या फिर वो किसी भी सोसाइटी में हो, आप किसी भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो अब इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि किसी को भी इस चीज़ का मौका ना मिले कि वो आपकी रेप्यूटेशन को ख़राब करे. क्योंकि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी और वहाँ पर कुछ इस तरह से कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है. तो एटलीस्ट इस चीज़ का हमें ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि उनकी जो स्ट्रगल थी उसने कहीं पर कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर की है. तो और रही बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मैंने कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन फेस की हो, तो सबसे जो मुश्किल काम होता है जब आप बाहर निकलते हैं वो यही होता है कि आपने एक इरादा किया होता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ अमल करना है कि जिससे मुझे और दूसरों को भी फ़ायदा हो. तो इस पे आपको कुछ जगह होती हैं कि जहाँ पर आपको दूसरों की भी सुननी पड़ती है और अपनी भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है. तो एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप चलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी भी एकेडमिक्स पे. और दूसरा, आपको मेरिट जो है वो उसका ख्याल तो दूसरे भी करते हैं, लेकिन आपको अपने हक के लिए ज़रूर बोलना चाहिए. अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपके साथ
डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और आपको लगता है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक प्लेटफॉर्म्स पर जाना चाहिए। तो अगर आप नहीं उठाते ना तो इसमें आपकी भी गलती है कि आपने क्यों इशू रेज नहीं किया कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मैं डिज़र्व करती थी, किसी और को कैसे मिल गई। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने। शानिया खान, आप चूँकि सियासतदान हैं और उस माशरे का हिस्सा हैं जहां आपके हक में और आपके लिए मर्द नारे लगा रहे होते हैं और आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वोट देते हैं, और दूसरा बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं आप, आपको लगता है कि वाकई में औरत मज़लूम है? और मज़लूम तो खैर कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है ये एक स्लोगन ज़रूर है, और मर्दों के माशरे में औरत अपना मकाम जो है वो बड़ी मुश्किलों से बनाती है, उसको बुनियादी जो हुकूक हैं वो नहीं मिलते। शानिया खान। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इनविटेशन दिया और मौका दिया बात करने का। मैं सबसे पहले सारी फीमेल्स को हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूँगी। और ये आवाज़ क्यों नहीं क्लियर आ रही? जी जी आ रही है, आप सुन रहे हैं आपको। अच्छा, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस मर्दों के माशरे में जहां आप सियासत करती हैं, ज़्यादातर वोट आपको मर्द देते हैं, उसके और आपके हक में नारे भी लगाते हैं, उसके बावजूद ख़वातीन को ये शिकवा रहता है कि हमें बराबरी नहीं मिलती, हमें राइट्स नहीं मिलते। आप समझती हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं या ये मुतालबात हैं वो जायज़ हैं? जी बिल्कुल, ये मुतालबात हमारे बिल्कुल जायज़ हैं, और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। हमें जो है हमेशा, अगर पॉलिटिशियन एक पॉलिटिशियन की हैसियत से अगर बात करूं सिर्फ, तो हमें हमेशा जो है जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमें उस जगह से लड़ने का, पार्टी उस जगह से हमें लड़ने के लिए बोलती है जहां पर जो है पोजीशन बहुत नाजुक होती है या उनको पता होता है कि यहाँ से ये जीतेंगे नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ कि पार्टी हमें वहाँ से इलेक्शन में हमें खड़े होने का मौका दे जहाँ से उनको 100% यकीन हो कि यहाँ से ये हमारी जो फीमेल्स हैं इनको जीत भी मिलेगी और ये आगे भी आएंगी। तो इस तरह हमें भी आगे आने का मौका मिलेगा। और अगर हम एक घर संभाल सकते हैं, अगर हम एक घर का सिस्टम सारा मैनेज कर सकते हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से लेके चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं, और चल भी रही हैं ख़वातीन। हमारी आप जैसी ख़वातीन जो हैं वो इसी माशरे का हिस्सा हैं, वो काम कर रही हैं, वो डिलीवर करके दिखा रही हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने एक पार्टी को लीड किया। और ऐसा नहीं है कि ख़वातीन हमारी किसी भी लिहाज से कम है, लेकिन जो राइट्स हैं उस पर डिबेट हो सकती है। बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन को फेस करना पड़ते हैं, लेकिन इनका हल भी तो राइट फोरम्स बने हुए हैं, फोरम्स का इस्तेमाल भी तो नहीं हो रहा। शानिया जी बिल्कुल, फोरम का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अवेयरनेस कम है। अगर अवेयरनेस थोड़ी सी ज्यादा हो तो फीमेल्स तक रसाई मुमकिन हो, तो मुझे लगता है कि ये जो गैप है ये बहुत जल्द कवर हो सकता है। ठीक, अगर हम हाँ बिल्कुल ऐसा। ठीक है, आप समझती हैं कि अवेयरनेस हमें पैदा करनी पड़ेगी इस पे, और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो ख़वातीन के जो हुकूक हैं उनको उन तक रसाई भी आसानी से मिलेगी। फातिमा खान, आप चूँकि बड़े सेमिनार्स भी करती हैं, काम भी करती हैं ख़वातीन के हवाले से, और बड़ी हाइपर एक्टिव हैं, आप समझती हैं जो ख़वातीन के मुतालबात हैं, औरत मार्च, और वैसे भी ख़वातीन जो अब हम नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हर चीज़ में वो नेक टू नेक चाहती हैं कि मर्दों का मुकाबला करें। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन मुतालबात जो है वो दुरुस्त भी नहीं लगते। बहुत सारे हकूक़ हैं ख़वातीन को, तालीम बहुत सारे एरियाज़ में है, वहाँ पे इसलिए नहीं दिलाई जाती है कि इन्होंने पढ़ के क्या करना है, शादी करनी है, इन्होंने आगे जाके क्या करना है, घर ही संभालना है। तो इस तरह के जुमले भी हमें देखने में मिलते हैं, और ये इश्यूज़ हैं, हमारे माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन इनको एड्रेस करने के लिए इनका तरीक़ाकार है। आप जैसी ख़वातीन जो काम कर रही हैं, जो कमीशंस बने हुए हैं ख़वातीन के वाले से, जो NGOs बनी हुई हैं, हमारी पार्लियामेंट है, तो क्या हम वहाँ का रुख नहीं कर सकते? हम क्यों सड़कों पे ही, और क्यों हम चीज़ों को मिक्स अप करते हैं जिसकी वजह से जो बुनियादी मुतालबात हैं वो दब जाते हैं? बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर कि आपने मुझे मौका दिया आज ख़वातीन के सातवें दिन के ऊपर बात करने के लिए। और सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ जो है इसी चीज़ से करूँगी कि मेरे साथ पैनल में मौजूद जितनी ख़वातीन हैं, और जहाँ तक वो ख़वातीन मौजूद हैं जो हमारी आवाज़ सुन रही हैं, सबसे पहले तो मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी आज के आलमी दिन के हवाले से। और ज़फ़ीर, आपने जो क्वेश्चन किए हैं
ان پہ میں پہلے تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل خواتین کے رائٹ ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے آج بھی، کیونکہ بہت کم ایسی خواتین ہیں جو ہماری طرح مختلف فورمز تک جن کی رسائی ہے یا جو پہنچ سکتی ہیں یا جو اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں. لیکن آگاہی دینے کی ضرورت ان عورتوں کو ہے جو کہ گراس روٹ لیول پہ ہیں. اگر ہم ان کو ہم آگاہی جو ہے وہ مارچ کے تھرو نہیں دے سکتے، یا یہ میرا اپنا آپشن ہے، میرا اپنا اوپینین ہے، دوسرے اس سے جو ہے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن مارچ کر کے ہم اس عورت تک اپنی آواز نہیں پہنچا رہے جس تک ہمیں اپنی آواز پہنچانی ہے. مارچ کر کے ہم اپنے حقوق کے لیے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہے، ہمیں کمیونٹیز کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں اس عورت کے لیے کام کرنا ہے جسے اس مارچ کا کچھ بھی نہیں پتا، جسے یہ نہیں پتا کہ عورت کی امپاورمنٹ کیا ہے یا عورت کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے، وہ باہر نکل کے کیا مارچ کرے گی جسے اپنے رائٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ آواز لے جانی ہے ایوان بالا تک، اور اس کے بہت سارے راستے ہیں. ہم ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، ہم ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں، ہم پالیسی سازی کر رہے ہیں، ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں. بحیثیت ممبر کمیشن میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو خواتین کا کمیشن کام کر رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس نے بہت زیادہ کام کیے ہیں. جس میں پرو ویمن لیجسلیشن جو ہے پاکستان میں پاس ہوئے ہیں، وہ ان کمیشنز کا اور ان جو پالیسی ساز ہیں انہی کی کاوشیں ہیں. ٹھیک، ان کمیشنز نے سڑکوں پر نکل کر جو ہے ہم نے مارچ نہیں کی، لیکن ہم نے ڈائیلاگ کے تھرو یہ کام کیا ہے، ہم نے کنسنسس کے تھرو. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اچھی بات ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد، آپ چونکہ میڈیکل سے آپ کا تعلق ہے، اور میڈیکل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں بھی اور پاکستان میں بھی خواتین کی تعداد زیادہ ہے، ووٹرز کی تعداد بھی خواتین ووٹرز کی زیادہ ہے. آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ نے خود چونکہ میڈیکل پڑھا ہے اور آپ پریکٹسنگ اس وقت ڈاکٹر بھی ہیں، آپ کو لگتا ہے حقوق کا مطالبہ بالکل جائز ہے اور طریقہ کار آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے کولیگز تھے، ظاہر میل ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، فیمیل ڈاکٹرز بھی ہیں، ایشوز ہیں واقعی میں یہ مطالبات جو ہیں وہ جائز ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم نسیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس دن مجھے بلایا اور اپنے شو پر بولنے کا ایک موقع دیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ. اور میرے ساتھ جتنے بھی کو پینلسٹ ہیں ان سب کو ہیپی انٹرنیشنل ویمنس ڈے، اور جو ویورز ہمیں سن رہے ہیں انہیں بھی انٹرنیشنل ویمنس ڈے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ان مردوں کو بھی انٹرنیشنل ویمنس ڈے جو کہ انٹیمیڈیٹڈ فیل نہیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتی ہے یا ان سے ایک قدم آگے بڑھ کے چلتی ہے. ساتھ ہی میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ میری فیلڈ میں میرا کیونکہ آئی ایم پریکٹیکل ڈاکٹر ورکنگ ان اے ویری ڈگنیفائڈ ہاسپٹل الحمدللہ، میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کو ڈفرینٹ اسپیکٹ سے دیکھتی ہوں. اگر میں بات کروں کہ میری اپنی جرنی تھوڑی سی کافی ڈفرینٹ رہی ہے. میں نے جینڈر بائز بالکل فیس کیا ہے، بٹ لائکلی جیسے کہ میرے کو پینلسٹ نے بھی کہا کہ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا اپنا ایک جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کی ڈٹرمنیشن ہے، آپ کی جو جرنی ہے، آپ اس میں فوکس رہیں. میرا جو شعبہ ہے اس میں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کریں، اور ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ایگری کریں اور کہیں کہ بالکل ہماری جرنی بھی اس سے ریلیٹیبل ہے. مجھے ایز سچ آنیسٹلی آپ کہیں گے کہ میں بہت پازیٹیو ساؤنڈ کر رہی ہوں، پر یہ بہت حد تک سچ ہے کہ مجھے الحمدللہ بہت ماس لیول کے اوپر ڈسکریمنیشن فیس نہیں کرنا پڑا. اس کی وجہ سب سے ضروری میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جو میری اپ برنگنگ رہی ہے تو سراؤنڈیڈ ایسے مردوں کے گرد رہی ہے. میرے والد صاحب نے مجھے ہمیشہ بہت انکریج کیا ہے چیزوں کو لے کے، میرے بھائی نے مجھے بہت انکریج کیا ہے، اینڈ ٹوڈے مائی ہسبینڈ ہیز بین ویری انکریجنگ. تو آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے اس کا امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بہت اسٹرانگ پڑتا ہے. تو میں نے اپنی لائف سے یہی سیکھا ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنی پرسنالٹی کو کیری کرتے ہیں تو آپ سے اتنی لیولز کے ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اور اتنی ایزی سے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کو خود اپنی آواز سے بننا ہوگی. اور آج کے اس
دور میں اگر آپ ریشو دیکھیں ہماری فیلڈ میں تو 70-30 کا ریشو ہے. 70% تو ہماری فیلڈ میں صرف عورتیں ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اور جو لڑکیاں ہیں وہ ڈاکٹر کیوں بن رہی ہیں کیونکہ انہوں نے تو گھر ہی چلانا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ڈاکٹر. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک پہ جانا ہے مجھے, اور بریک سے واپسی پہ پھر ہم آپ سے ڈیٹیل سے بات کریں گے, اور آپ جیسی خواتین جو ہیں وہ باقی خواتین کے لیے کس طرح موٹیویشن کا ذریعہ بن سکتی ہیں اور سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.